हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आप बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। किसकी? क्लास 12th वाले स्टूडेंट हिंदी की तैयारी, क्योंकि आपका पहला पेपर हिंदी का है। तो हिंदी की तैयारी पहले आप अच्छी कर लीजिएगा। अगर आपके हिंदी में नंबर अच्छे आ गए तो ये समझ लें यही आपकी परसेंटेज बनाएंगे। और यहाँ इस चैनल पर आपको सफलता की गारंटी मिलती है। तो गारंटी के साथ आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जाती है फुल मॉडल पेपर की। तो इसलिए हमारी क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब पूरा देखोगे तभी आपको हर चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। सभी क्लासों को एग्ज़ाम से पहले आप इनको देख जाइएगा एक बार, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखना है आपको 16 फरवरी तक। वो 15 फरवरी तक करनी है और 16 फरवरी को तो आपको एग्ज़ाम ही देना है। तो ध्यान रखेंगे। और ये हमारा जो चैनल है देव एग्ज़ाम स्टडी, जो हमारा चैनल है ये हमारा चैनल है देव एग्ज़ाम स्टडीज़। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। और इस तरीके का हमारा लोगो बना होगा DEV देव, तो यही हमारा चैनल है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, सूरदास की कौन सी रचना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे ही हैं, आप ये समझ लो। इस तरीके का ये मॉडल पेपर है। सूरदास की रचना कौन सी रचना है। ए है पुत्र वियोग, बी है कड़वक, सी है छप्पे, डी है पद। ये आपके 4 ऑप्शन रहे, बताएं सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की कौन सी रचना है, तो सूरदास की जो हमारी रचना है वो कौन सी है। सूरदास ने कौन सी रचना की है, वो की है कौन सी। पद। सूरदास ने पद गाए हैं, किसके गाए हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ आपसे पूछ दी जाती है एग्जाम में कि सूरदास किस भक्ति के कवि थे, वो किसकी भक्ति करते थे, किसके पद गाया करते थे। ये चीज़ आपको पता होने की ज़रूरत है, वो आपको पता लग जाएगा। तो अगर सूरदास का जीवन परिचय भी आ जाएगा तो इसी में से कुछ चीज़ें आपको जीवन परिचय में भी रखनी होंगी, ऐसे ही आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है इसको। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। ए है राम भक्ति, बी है कृष्ण भक्ति, सी है मातृभक्ति, डी है देशभक्ति। तो बताएं फटाफट सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। कृष्ण भक्ति के कवि हैं। कौन है? सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ए है अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है ब्रजभाषा, डी है मैथिली। ये आपके 4 ऑप्शन रहे, बताएं आप फटाफट सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और हैं, बताइए। ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, मैथिली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सूरदास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था के विश्व में, वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन हैं। जो वात्सल एक रस भी होता है, वात्सल रस होता है, तो यहीं पर समझ जाएंगे आप। वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन हैं। ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है कबीरदास, डी है नाभादास। बताएं अद्वितीय कवि कौन से हैं। वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सूरदास। सूरदास वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस
धारा के कवि हैं? रामाश्री काव्य धारा, वी कृष्णाश्री काव्य धारा, सी शैव्य, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं, जबकि रामाश्रयी कौन है? तुलसीदास है। तुलसीदास किस धारा के कवि हैं? वो रामाश्रयी के कवि धारा के कवि हैं। और सूरदास, इन्होंने जो पद किसके गाए थे? भगवान श्री कृष्ण के थे। तो वही धारा के कवि होंगे कौन? हमारे श्री सूरदास होंगे। और धारा किस कवि के थे? मतलब कृष्णाराय आश्रयी काव्य धारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ए है नंद की गोद में, बी है यशोदा की गोद में, सी है यमुना की गोद में, डी है कदम के पेड़ पर। तो कृष्ण कहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं? बताएं फटाफट इसका आंसर। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो इसका आंसर करेक्ट होगा नंद की गोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना देते हैं? मतलब किसको सूचना देते हैं? प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण को किसको सूचना देते हैं, दी जाती है? मतलब किस समय दी जाती है, कौन किसको देता है और किस समय सूचना दी जाती है, वहाँ पर ये बात कही गई। यहाँ पर थोड़ी वर्ड मिस्टेक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधार लीजिएगा। रात्रि होने की, वी दोपहर होने की, भोर, सी है भोर होने की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भोर होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? ए है आदिकाल, बी है भक्तिकाल, सी है रीतकाल, डी है आधुनिक काल। बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन रहे हैं। बताएं कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर भक्ति काल। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? ये भक्ति काल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ए है सूरसागर, बी है साहित्य लहरी, सी है सूरसारावली, डी है सतसई। तो बताएं इसका फटाफट आंसर, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर पता ही है आपको, ये जो सूरसागर है ये किसकी है? पता है आपको, सूरदास की है। बी किसकी है? साहित्य लहरी, सी सूरसारावली, डी किसकी है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नहीं के लिए पूछा गया, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये नहीं दिया गया। तो नहीं के लिए तो नहीं वाला आंसर हमारा होना चाहिए। कौन नहीं है? सतसई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, दोहावली, सूरसागर, गीतावली। ये आपके पास 4 ऑप्शन रहे। बताएं फटाफट इसका आंसर कौन सा होगा। अपनी तैयारी को अच्छे से जांचें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। आपको यहाँ पर ये पता लग जाएगा तैयारी आपकी कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। बताएं आप। तो कौन सी रचना सूरदास की है? तो बताएं सूरदास की कौन सी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर सूरसागर। जो सूरसागर है ये सूरदास की रचना है। सू पे ही है, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, सी है काव्य रचना की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास किस चीज की भूख है उनको? कृष्ण की, जूठन की है, प्रेम की है, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका फटाफट आंसर। इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण की जूठन। कृष्ण की जूठन इसी चीज की भूख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? एक अनुमानित पूछी गई, जबकि आपको मैं बता चुकी हूँ, जीवन परिचय सूरदास का हम दे चुके हैं, जो हमारा हो चुका है उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि सूरदास का जीवन हमेशा पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। कहा जाता है कि सूर बिहारी तुलसी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। सूर बिहारी और तुलसी, सूरदास और बिहारी लाल और तुलसीदास, ये तीन आपके दास तो आने ही हैं, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप ये समझ लो एग्जाम में आपके रखे हैं तो तीनों को कंप्लीट कर लेना है आपको। तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि है 1475 ईस्वी, बी 1400, दो बार हो गया, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, सी है 1480 ईस्वी और डी है 1482 ईस्वी। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 78 कर लीजिएगा बी ऑप्शन में, यहाँ पर 78 कर लें, यहाँ पर 78 होगा 1478 में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वी। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1478 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप की बात की गई, यहाँ पर अष्टछाप का नहीं है। ए है सूरदास, बी है कृष्णदास, सी है जायसी, डी है कुम्मनदास। तो इसका फटाफट आंसर बताइएगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन रहे हैं। अष्टछाप का कवि नहीं है, कौन नहीं है, ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। नहीं की बात हो रही है ना। अष्टछाप के कौन है हमारे? पहले हम ये जानेंगे कौन है। अष्टछाप के कवि सूरदास हुए, कृष्णदास हुए और हुए कुम्भनदास हुए। कौन है? कुम्भनदास हुए। तो ये आपके 3 कौन हो गए? अष्टछाप के कवि हो गए। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? नहीं के लिए। तो इसका आंसर जब हम नहीं के लिए लगाएंगे तो नहीं के लिए मुझे क्या करना होगा? तो नहीं के लिए मुझे नहीं वाला टिक लगाना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा कौन? सी। इसका करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कछुक खात कछुक धरन गिरावत छव निरखत और नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताने की क्वेश्चन जो हमारा 13 है तो है कछुक खात कछुक धरन गिरावत छव निरखत और नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा होगा? ए हमारा उपमा अलंकार, वी रूपक अलंकार, सी यमक अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। बताएं इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ध्यान रखें, एक चीज मैंने बताई है आपको, उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? ध्यान दें, जो उपमा अलंकार की जो पहचान होती है वो क्या होती है? तो ध्यान देंगे, उपमा अलंकार में समझ जाएं आप, जहां वाचक शब्द में सी, सा, से और सरिस आदि शब्द जहां आ जाए, जैसे कौन सा लग गया बीच में, शी, सा, सरिस, सम, ऐसे शब्द जहां मिल जाएं तो आप ये समझ जाना यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया, ये तो कौन सा अलंकार पूछा गया। यहाँ पर सा बीच में कोई शब्द आया, कछुक खात कछुक धरन गिरावत छव निरखत नंद की रनिया में कौन सा अलंकार है? आपको पता होना चाहिए कि रूपक अलंकार में तो पता ही है, यमक अलंकार में जहाँ
दो शब्द दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ उसका क्या अलग अलग होना चाहिए, वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होती है? अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होती है? ध्यान रखें, अनुप्रास अलंकार की जो पहचान होती है वो होती है जहाँ एक वर्ण या अक्षर, यहाँ पर शब्द की बात नहीं होती है अनुप्रास अलंकार में, जहाँ वर्ण व अक्षर एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कह दिया गया, यहाँ पर देखें कै, यहाँ पर कह दिया गया, ध्यान दें, कै है, यहाँ पर भी कै है, यहाँ पर भी कै है और यहाँ पर भी कै है। तो कै 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 कई बार आया है, देखो 4 बार दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक वर्ण व अक्षर कई बार दिखे, अनेक बार दिखे, ज़्यादा बार दिखे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है हमारा? वहाँ पर जो हमारा अलंकार जो होता है वो होता है हमारा कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं? जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें कै 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 4 बार आया है कै, तो इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया है। अब क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? बताएं इसका फटाफट। ए है उपमा, बी है अनुप्रास, सी है रूपक, डी है एमक अलंकार। बताएं इसका फटाफट आंसर इसका कौन सा होगा 15 का। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है, कै शब्द दो बार आया है ना, नर नारी ने 2 बार आया है, तो एक वर्ण एक से अधिक बार आए, बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, ये इस बात को आप समझेंगे। तो कौन सा अलंकार है हमारा? अनुप्रास अलंकार इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। तो अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर आप फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लें। उसे सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी मेहनत से ये क्लास आपके लिए लाती हूँ और आपके अच्छे मार्क्स यहीं से आएंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर, हमारा जो चैनल नेम है वो हमारा चैनल नेम है देव एग्जाम स्टडीज, इस तरीके का लोगो बना होगा, अब इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और इसे लाइक भी कर लें, है ना। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? हमारा 16 क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? ए है जायसी, बी है सूरदास, सी है कबीर, डी है तुलसीदास। बताएं फटाफट साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किसकी रचना है? बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी हमारी सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है साहित्य लहरी। क्वेश्चन आपको पता हो गया होगा। और यहाँ तक आपको क्वेश्चनों की श्रृंखला कैसी लगी वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसे आप इस तरीके का DEV देव, इस तरीके का लोगो लगा होगा DEV देव, इसे आप ज़रूर देख लें। यही हमारा चैनल नेम है देव एग्जाम स्टडी। इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतनी मेहनत से क्लास लाती हूँ तो आपका इतना तो फ़र्ज बनता ही है कि आप इसे सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कौन सा आपको टॉपिक चाहिए, क्या चीज़ आपको चाहिए जो नहीं आती है एग्ज़ाम के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए बताइएगा। कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, वो आपके लिए आएगा इस चैनल पे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंद्रा मैडम।